बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पर लोग बात करते हुए कोई ऐसी अच्छी बात कर देते हैं जो उनके नज़दीक तो बहुत हल्की होती है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ वो इंतहाई पसंदीदा और मकबूल बात होती है। अल्लाह ताला फरिश्ते को फरमाते हैं, इस बात को इसी तरह रहने दो, जब ये बंदा मुझसे मुलाकात करेगा तो इसका अजर मैं ख़ुद दूंगा। इसी तरह लोग बात करते हुए कभी कोई बुरी बात कर देते हैं। बात करने वाले के नज़दीक वो बहुत हल्की सी बात होती है, लेकिन अल्लाह ताला को इंतहाई नागवार गुज़रती है। और अल्लाह ताला फरिश्ते से फरमाते हैं, इस बात को यूँ ही लिख लो, जब ये मेरे सामने हाज़िर होगा तो इसकी सज़ा इसे मैं ख़ुद दूंगा। तफसीर इब्न कसीर में है, कोई भी अच्छी या बुरी बात कहने वाले को हल्की लगती है, कभी कभार अल्लाह के यहाँ वो इंतहाई अच्छी या इंतहाई बुरी शुमार की जाती है। मसनद अहमद में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहमम बिन जोश यमामी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, ऐ यमामी, किसी शख्स से हरगिज़ ये ना कहना कि अल्लाह ताला तुझे नहीं बख्शेगा या तुझे जन्नत में दाखिल ना करेगा। यमामी रहमतुल्लाह ने कहा, ये बात तो हम अपने भाइयों और दोस्तों से भी गुस्से में कह जाते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ख़बरदार, हरगिज़ ना कहना। सुनो, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में दो शख्स थे, एक तो इबादत में बहुत चुस्त और दूसरा अपनी जान पर ज़्यादती करने वाला। दोनों में दोस्ताना और भाईचारा था। इबादत करने वाला अक्सर दूसरे को किसी न किसी गुनाह में देखता और कहता, ऐ शख्स बाज रह। वो जवाब देता, तू मुझे मेरे रब पे छोड़ दे, क्या तू मुझ पर निगहबान बनाकर भेजा गया है। एक मर्तबा आबद ने देखा कि वो फिर किसी गुनाह के काम को कर रहा है, जो गुनाह इसे बहुत बड़ा मालूम हुआ, तो कहा, अफसोस तुझ पर, बाज आ जा। गुनहगार ने वही जवाब दिया तो आबद ने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह तुझे हरगिज़ ना बख्शेगा या जन्नत ना देगा। कहने वाले के लिए ये इंतहाई हल्के कलमात थे, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ ये किस कदर नापसंदीदा ठहरे, ये जानिए। अल्लाह ताला ने इनके पास फरिश्ता भेजा जिसने इनकी रूहें कब्ज़ कर लीं। जब दोनों अल्लाह ताला के यहाँ जमा हुए तो अल्लाह ताला ने इस गुनहगार से फरमाया, जा और मेरी रहमत की बिना पर जन्नत में दाखिल हो जा। जी फिर सुनिए, अल्लाह ताला ने इस गुनहगार से फरमाया, जा और मेरी रहमत की बिना पर जन्नत में दाखिल हो जा। और इस आबद से फरमाया, क्या तुझे हकीकी इल्म था, क्या तू मेरी चीज़ पर कादर था, इसे जहन्नम की तरफ ले जाओ। इस आबद को जहन्नम की तरफ ले जाने का हुक्म हुआ और गुनहगार को जन्नत में दाखिल होने का हुक्म हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इबादत करने वाले ने एक कलमा ज़ुबान से ऐसा निकाल दिया जिसने इसकी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर दी। तबरानी में हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने इस बात का यकीन कर लिया कि मैं गुनाहों की बख्शिश पर कादर हूँ, तो मैं इसे बख्श ही देता हूँ और कोई परवाह नहीं करता जब तक कि वो मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका और बनी इसराइल के इन दो अफराद के इस वाक़ये से ये वाज़ेह हुआ कि कोई भी अच्छी या कोई भी बुरी बात जो ज़ुबान से हम निकालें वो हमारे नज़दीक हल्की हो सकती है, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो इंतहाई अच्छी या इंतहाई बुरी शुमार हो सकती है। बिलखसूस ये कलमात किसी को हरगिज़ ना कहें कि अल्लाह तुझे नहीं बख्शेगा या जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। ऐसा कहने से हम खुद भी फंस सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब को दीन को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।